अमेरिका एक बार फिर ईरान के खिलाफ इक्तिसादी दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बार वॉशिंगटन को सिर्फ तेहरान ही नहीं बल्कि चीन और रूस जैसे बड़े ममालिक की मज़ाहमत का भी सामना है। चीन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ईरान के खिलाफ नई अमरीकी पाबंदियां और इक्तिसादी जंग किसी मसले का हल नहीं है और बीजिंग अपने जायज मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर हाल में करेगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं विशाल आजम। दोस्तों, इस बार अमेरिका के लिए कहते हैं ना कि टेढ़ी खीर साबित हो रहा है ईरान। अमेरिका नई नई धमकियां देता रहता है और अब जो इक्तिसादी पाबंदियां मजीद और बढ़ाने की जो बात सामने आ रही है उस पर तेहरान बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है और तेहरान को साथ देते नजर आ रहे हैं चाइना और रशिया जैसे बड़े देश, बड़े मुल्क। अमेरिका की पाबंदियों के खिलाफ बातें करना ही अपने आप में एक साथ देना हो जाता है। अमेरिकी इंतजामिया ने इंदिया दिया है कि जो ममालिक ईरान के साथ तिजारत जारी रखेंगे उन्हें डॉलर पर मबनी आलमी मालियाती निजाम से भी बाहर किया जा सकता है। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने ईरान की मईशत को मजीद तनहा करने के लिए या ईरान की इकोनॉमी को अलग थलग करने के लिए मंसूबे का ऐलान करते हुए खबरदार किया कि ईरान के माली या तिजारती नेटवर्क को सहारा देने वालों को भी निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि चीन इस मामले में इतना सख्त स्टैंड क्यों इख्तियार कर रहा है। इसकी एक बड़ी वजह तवानाई है, यानी एनर्जी। चीन ईरान का अहम तिजारती शराकतदार है, पार्टनर है और ईरानी तेल के बड़े खरीदारों में शामिल है। बीजिंग का स्टैंड है कि यकतरफा पाबंदियां जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस की मंजूरी हासिल न हो, बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक नहीं होती। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान यानी चीनी एक्सटर्नल अफेयर्स दफ्तर के तर्जुमान लिन जियान ने कहा है कि दबाव और पाबंदियां तनाज़ात का हल नहीं बल्कि कशीदगी में इजाफा करती हैं। दूसरी जानिब रूस भी अमरीकी दबाव की पॉलिसी से मुत्तफिक नजर नहीं आता। ईरानी हुक्काम का कहना है कि न चीन और न ही रूस ने नई अमरीकी पाबंदियों को कबूल किया है। मैं फिर से बता रहा हूं, यह ईरानी हुक्काम का कहना है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि चीन और न ही रूस ने नई अमरीकी पाबंदियों को कबूल किया है। मॉस्को माजी में यानी पास्ट में भी ईरान के खिलाफ यकतरफा अमरीकी पाबंदियों पर तनकीद करता रहा है और मौजूदा सूरत हाल में भी वो वाशिंगटन के बजाय सिफारती रास्ते पर जोर दे रहा है। यानी वाशिंगटन ने जो इक़दाम अभी उठाए हैं पाबंदियों के, ईरान ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। तेहरान का कहना है कि वो नई पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है और अमरीका की इक़्तिसादी जंग नाकाम होगी। ईरान ने क्या कहा है? ईरान का कहना है कि वो नई पाबंदियों का, नए सैंक्शंस का मुकाबला करने के लिए तैयार है और अमेरिका की इक्तिसादी जंग यानी इकोनॉमिक वॉर नाकाम होगी। ईरानी हुक्काम ने यहां तक खबरदार किया है कि अगर उनके मफादात को, उनके इंटरेस्ट को शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो वो जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक असल लड़ाई सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं है। ये दरअसल अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई माशी यानी इकोनॉमिक और जोग्राफियाई सियासी कशमकश का भी हिस्सा है। अगर वाशिंगटन ईरानी तिजारत से वाबस्ता चीनी कंपनियों या बैंकों को निशाना बनाता है तो इसके असरात आलमी तेल मार्केट, सप्लाई चेन और अमेरिका चीन ताल्लुकात पर भी पड़ सकते हैं। तो कहा यह जा सकता है कि ईरान पर नई अमरीकी पाबंदियां सिर्फ तेहरान के लिए चैलेंज नहीं बल्कि एक बड़े आलमी सफारती और माशी इम्तिहान की शक्ल इख्तियार कर रही हैं, जहां एक तरफ वाशिंगटन दबाव बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ चीन और रूस इस हिकमत अमली को मुस्तरद करते हुए मुज़ाकरात यानी डायलॉग और सिफारतकारी यानी डिप्लोमेसी पर जोर दे रहे हैं। आने वाले दिनों में यह कशमकश आलमी सियासत का एक अहम मौजू बन सकती है।